कि आपका कंप्लीट रोड मैप रहेगा क्लास 12th वालों का कितने तारीख से 1 सितंबर से लेकर माने तो कल से लेकर आपके पूरे 15 सितंबर तक। ठीक है, पूरे 15 सितंबर का नाम जो हम रख रहे हैं वो कामयाबी सीरीज है। ये इस साल ही नहीं बल्कि जितने, चलिए हम देखते हैं। कहते हैं ना जिंदगी सबको एक मौका देती है, तो उसी तरह मैं भी आप लोगों को एक मौका दे रही हूँ। आप अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो भी ऑफकोर्स फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते, लोगों को टोटल 10 घंटे दूंगी मैं, आपको टोटल 10 घंटे दूंगी। माने तो अगर हिंदी चल रहा है तो ये 2 घंटे का रहेगा, इंग्लिश चलेगा तो 2 घंटे का रहेगा, मैथ चलेगा तो 2 घंटे का, फिजिक्स चलेगा तो 2 घंटे का, केमिस्ट्री चलेगा तो 2 घंटा। माने तो 5 दूनी 10, मैं खुद आपको 10 घंटे दे रही हूँ। सिर्फ आपको क्लास अटेंड करना है एंड मैं गारंटी लेती हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। रिविजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस जितना बताऊंगी नोट डाउन करते चलना और लिखते चलना, दिक्कत नहीं। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम आ गया, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं कह रही हूँ मैं आप ही लोगों के लिए ये सीरीज चालू करी हूँ कामयाबी। ठीक है, इसमें आपको मैं कामयाब बना के दूंगी, बस आपको देना है। अगर भाई भी बताओ, अगर मैं आपको 10 घंटे देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप जो है मुझे मेरे साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते? अगर मैं 10 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो आप क्या सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको देखना है, खड़े होके मैं पढ़ाऊँ, सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है डेली। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो भैया, समझ जा रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा और फ्री में आपकी क्लासेस भी रहेंगी। बिल्कुल कोई भी आपको पैसा परचेज नहीं करना है, बस आप लोगों को एक चीज़ करना है, टाइम से आना है क्लासेस में। ठीक है, अच्छी है। ठीक है, जैसा हमने कहा, अगर हौसलों में आपके उड़ान है, अगर हौसलों में आपके उड़ान है, अगर सीने में जान है, तो चाहे खुशियाँ भी विराम है, तो चाहे खुशियाँ भी विराम हैं, पर सब कुछ करना आसान है, पर सब कुछ करना आसान है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो भाई क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज अपन कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं कि आपका 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हम कैसे क्लासेस रखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़े, अभी तक बुक भी नहीं खोला, अब वो सीरियस हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ, या फिर जो हाफ ईयरली की तैयारी करने जा रहे हूँ उनके लिए भी ये सीरीज है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्लास 12th वाले, देन मैं वीडियो को करूंगी स्टार्ट। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट ऑफकोर्स फ्री विद नोट्स के साथ आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे टाइम पे 2-2 घंटे की ये क्लासेस होने वाली हैं। कैसा है आपका रोड मैप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली चीज तो ये है कि आपका कंप्लीट रोड मैप रहेगा क्लास 12th वालों का कितने तारीख से 1 सितंबर से लेकर माने तो कल से लेकर आपके पूरे 15 सितंबर तक। ठीक है, पूरे 15 सितंबर तक बिल्कुल लाइव आपकी क्लासेस होंगी और बिल्कुल आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, सब कुछ लिया जाएगा। ठीक है, एंड इस सीरीज का नाम जो हम रख रहे हैं वो कामयाबी सीरीज है। ये इस साल ही नहीं बल्कि जितने साल में हम जब तक इस यहाँ पे पढ़ाएंगे तब तक हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कामयाबी सीरीज ये आपके 15 दिनों का क्लास रहेगा, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। ठीक है भाई, तो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबकी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले आपको हिंदी का रोड मैप दिखाते हैं, फिर आपको इंग्लिश का रोड मैप दिखाते हैं, फिर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की आपकी कैसी कैसी क्लासेस चलने वाली हैं। सो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई चलिए हम हिंदी का रोड मैप देख लेते हैं कि आखिर 15 दिन आपका कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा टॉपिक किस दिन चलने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल यूपी बोर्ड वालों के लिए है, बाकी और सारे बिहार बोर्ड वाले और भी बोर्ड्स के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो हिंदी और इंग्लिश होगा ये यूपी बोर्ड का होगा, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से ही रही हूँ। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। कहते हैं ना जिंदगी सबको एक मौका देती है, तो उसी तरह मैं भी आप लोगों को एक मौका दे रही हूं। आप अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो भी ऑफकोर्स फ्री। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं हिंदी। तो कुल मिला के आपको 15 दिन देखना है कि 15 दिन क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो जो आपका पहला दिन होने वाला है माने तो कल जो आपका चलेगा वो चलेगा आपका गद्यांश। क्या चलेगा भाई? गद्यांश। गद्यांश में ये जो आपका अपठित जो आपका गद्यांश होता है, जैसे चैप्टर नंबर 1 का गद्यांश दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर का आता है, ये गद्यांश भी 10 नंबर का आता है, पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। तो ये कल चलेगा माने तो 1 तारीख को, और 2 तारीख को आपका चलेगा पद्यांश। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और जो 3 तारीख रहेगा उसमें आपका जीवन परिचय चलने वाला है। तो पहली चीज 3 तारीख में आपका गद्य का जीवन परिचय चलेगा,
और 4 तारीख को आपका पद्य का जीवन परिचय चलेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बुक की भाषा सब कुछ बता दूंगी, नहीं, मैं इसे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगी कि किस तरह से आपको देना है, जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल भी भूले ना, ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। तो चिंता तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। एंड 5 तारीख को यहाँ पे मैंने डैश किया कि 5 तारीख को आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। तो आप सोचेंगे दीदी तब कैसे हुआ 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक? 5 तारीख को आपका मैराथन चलने वाला है मैथ का, सो इसलिए मैं वहां पे वो क्लासेस बंद रख रही हूँ, क्योंकि वो 4-5 घंटे की क्लासेस रहेंगी। तो इसीलिए 5 तारीख को आपकी इसकी क्लास नहीं चलेगी। बात रही आपकी 6 और 7 तारीख की क्लास, इसमें मैं आपको कहानी बताऊंगी, जो कि आपके खंड काव्य, माने तो जैसे मैंने बताया ना सभी जगह के अलग अलग खंड काव्य होंगे, तो मैं यहाँ पे आपके अयोध्या के हिसाब से खंड काव्य बताऊंगी। बाकी आप चाहे जहाँ के हो, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी कि खुद का खंड काव्य याद कर लें, ठीक है जी। चलो यहाँ तक समझ गए। अब 10 फिर 6-7 आप ये किए, उसके बाद 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपका MCQ होगा, जो कि आपके गद्यांश से भी आता है, पद्यांश से भी आता है, माने तो आपके गद्य पद्य का इतिहास, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगी, क्लियर है। अब अगर बात करें हम 11 तारीख की, तो 11 तारीख को हम आपको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम संस्कृत का गद्यांश पढ़ाएंगे सबसे पहली चीज, और 12 तारीख को आपको पद्यांश पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 तारीख की बात करें तो आपका आवेदन पत्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चलेगा आपका 13 तारीख को। फिर बात करेंगे अगर हमारे 14 दिन पे, माने तो 14वें दिन पे आपका निबंध चलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट निबंध, लिखना कैसे, कितने लाइन में लिख के आना है, सारी चीज डिस्कशन करेंगे। फिर 15 तारीख को आपका मैराथन चलने वाला है आपके व्याकरण का, ठीक है, जिसमें व्याकरण आपका रस, छंद, अलंकार, जो भी होगा MCQ, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कर लेंगे इस 15 तारीख को, ठीक है। आई होप आपको हिंदी का रोड मैप तैयार हो गया होगा, हिंदी का रोड मैप समझ में आ गया होगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास आपकी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी तरह से आपके इंग्लिश का डिस्कशन कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूं कि भाई इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बना पाते कि किस दिन कौन सी चीज हम पढ़ें, किस दिन ना पढ़ें। तो मैं आप लोगों को टोटल 10 घंटे दूंगी, मैं आपको टोटल 10 घंटे दूंगी। माने तो अगर हिंदी चल रहा है तो ये 2 घंटे का रहेगा, इंग्लिश चलेगा तो 2 घंटे का रहेगा, मैथ चलेगा तो 2 घंटे का, फिजिक्स चलेगा तो 2 घंटे का, केमिस्ट्री चलेगा तो 2 घंटा, माने तो 5 दूनी 10, मैं खुद आपको 10 घंटे दे रही हूँ। सिर्फ आपको क्लास अटेंड करना है, एंड मैं गारंटी लेती हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा, रिविजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस जितना बताऊंगी नोट डाउन करते चलना और लिखते चलना। चलिए भाई इसको मिटाते हैं और इंग्लिश का रोड मैप देख लेते हैं। तो भाई अगर हम बात करें इंग्लिश के रोड मैप की, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हो वही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क देती है, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश को स्टार्टिंग से ही जो है इग्नोर करते हुए चलते हो कि पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट के दौर पर आप उसे पढ़ नहीं पाते हो। सोचते हो 15 दिन में कवर कर लेंगे, 1 महीने में कवर कर लेते हैं, पर वो कवर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सितंबर से उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप अच्छे नंबर्स अपने बोर्ड में कवर कर सकें, ला सकें, खींच सकें, लपक सकें। समझ गए क्या भाई? चलिए इसके रोड मैप को देख लेते हैं कि आखिर ग्रामर किस दिन चलने वाला है, इंग्लिश का लिटरेचर किस दिन चलने वाला है, और राइटिंग सेशन किस दिन चलने वाला है। यहाँ पे अपन देखेंगे इंग्लिश का रोड मैप। तो आपका सबसे पहली चीज इसमें इसका पैटर्न कैसे होता है ये भी तो समझना भाई। इसके 4 आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें आपका आता है अनसीन पैसेज। अब आप कहोगे दीदी आप इसे कैसे पढ़ाओगे? अनसीन पैसेज का मतलब जिसे आप देख ना सको वो पैसेज, तो इस पैसेज को आप कैसे पढ़ाओगे? तो इसको भी मैं करके बताऊंगी कि किस तरह से आप एग्जाम में अपने समय को ना बर्बाद करें और अच्छे तरीके से कैसे अनसीन पैसेज को कर करके 10 से 15 नंबर गेन कर सके। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब आपका सेक्शन बी की बात करें तो इसमें आपका आर्टिकल राइटिंग सेशन होता है, जिसमें आर्टिकल लिखने के लिए आता है। पूरे के पूरे 10 नंबर यहां से आपको पा सकते हैं, खींच सकते हैं, और लेटर राइटिंग होता है। ठीक है, इसको भी विद ट्रिक के साथ, किसके साथ? विद ट्रिक के साथ भैया आपको ऐसा बता देंगे ना कि आप भूलोगी नहीं, और वहां तक आपके दिमाग को ले जाएंगे कि अगर एग्जामिनर कोई भी आर्टिकल राइटिंग, कोई भी लेटर राइटिंग दे दें, इसे हम कराएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर हम बात करें सेक्शन डी की, तो ग्रामर में लगभग हमारा खत्म ही होने वाला, माने तो बड़े बड़े चीजों को हमने कवर कर दिया। नरेशन, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, सिंथेसिस वगैरह। ठीक है, तो लगभग चीजें कवर कर लिए, बट कोई नहीं, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। सेक्शन डी में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ग्रामर होता है। ज्यादा स्कोरिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका क्या होता है? सेक्शन डी, माने तो लिटरेचर, जिसे सब लोग इग्नोर कर देते हैं। सब लोग इग्नोर करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि भैया कर लेंगे,
कल क्वेश्चन आंसर ही तो लिखना है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाकर बैठोगे ना तब देखना कि कैसे आप कर लोगे। दिमाग में वर्ड्स नहीं आएंगे कि मैं यहाँ पे आखिर लिखूं क्या। आपको आंसर तो पता रहेगा लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा। तो ये मैं ऐसा नहीं कि आपको पूरे बुक एनसीईआरटी में रीड कराऊंगी, नहीं भाई, इस तरह से मैं आपको इसका माइंड मैप दूंगी। क्या दूंगी? माइंड मैप। सबसे पहली चीज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, जैसे मुझे ये आपको पढ़ाना है लिटरेचर, तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, फिर उसके कीवर्ड्स, फिर उसके क्या थोड़ी एनिमेशन करके आप लोगों को सब चीज़ बता करके तब आपका सेक्शन डी मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपको प्रिपेयर कर दूंगी। एक ही क्लास में सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। किस दिन कौन सी क्लास चलने वाली है आइए देख लेते हैं। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि दीदी इसका टाइम टेबल कब रहेगा, मुझे तो बता दो। अब आप ये कह रहे हो पहले दिन ये चलेगा, दूसरे दिन ये, तो सारा टाइम टेबल बता दो। तो रुको भाई, जरा सब्र करो, सब बताएंगे, सब कवर करेंगे, चिंता नहीं करना है। पहले दिन की बात करें, माने तो अगर कल की बात करेंगे हम, माने तो 1 सितंबर की बात करेंगे, तो आपका चैप्टर्स नेम और उसके अथर नेम जो होंगे ये। अब आप कहोगे दीदी इसे क्यों बता रही है, ये तो बुक में है। बुक में है लेकिन आपको याद नहीं है। याद कैसे करना है? चैप्टर्स नेम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी चैप्टर नेम के साथ साथ कि अगर आपका मान लो कभी कभी चैप्टर नेम से अनसीन पैसेज दे दिया जाता तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी बताया जाएगा। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, माने तो 2 तारीख को, तो उसमें आपका अनसीन पैसेज सॉल्व करना बताया जाएगा कि किस तरह से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड दिन की बात करें तो आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं अनसॉल्व से देखकर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। बात करें लेटर राइटिंग की तो 4 तारीख को आपका लेटर राइटिंग चलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात करें 5, तो यहाँ भी मैंने 5 तारीख को गैप किया क्योंकि मैं बता रही हूँ 4-5 घंटे क्लास लेने के बाद, मतलब लगातार क्लास लेने के बाद थोड़ी सी तो मैं डाउन हो जाऊंगी, इसलिए क्लासेस नहीं यहाँ पे होंगी। अगर मैं बात करूँ 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें मैंने लिखा ग्रामर, तो इसका मतलब ये है कि इन बीच में आपके ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, खूब ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, खूब ग्रामर की प्रैक्टिस होगी। अगर हम बात करें 10 से 15 तारीख तक, तो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर जो मैंने बताया, माइंड मैप वगैरह सब चीजें दी जाएंगी। तो ये रहा हमारा इंग्लिश का माइंड मैप, माने तो कह सकते हैं रोड मैप, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। बात करते हैं अब हम फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, एंड लास्ट में हम बात करेंगे मैथ की, जिसमें आपको 100 में से 100 लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो भाई अगर हम बात करें रसायन विज्ञान माने तो केमिस्ट्री की, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि क्लास 12 का सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे पहले उसका नाम आएगा केमिस्ट्री का, कि भाई जो रसायन विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो भाई मैं आप लोगों को उस अंदाज में पढ़ाने वाली हूँ ना कि कोई भी टॉपिक आपको हार्ड लगेगा ही नहीं। दीदी मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाओगे? जाके मैंने एक लेक्चर डाला है विलेन का, जिसमें मैंने 1 शॉट कवर किया है, उस वाले लेक्चर को देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दीदी और भी 1 शॉट्स कैसे कराएंगे। उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल्स और उसके फॉर्मूले, बस इतनी चीज बताई, उसी में आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। कैसे चलेगी आपकी क्लासेस इसका देख लेते हैं रोड मैप। तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का विलेन का हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा अगर प्लेलिस्ट में जाए तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो 10 से 15 दिन पहले मैंने विलेन का 1 शॉट कवर कराया था, और बहुत ही अच्छी वो वीडियो है, उसमें आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं, 2x पे करके भी देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कल से कौन सी क्लासेस चलेंगी, तो वैद्युत रसायन चलेगा, नेक्स्ट आपका रासायनिक बलगत, फिर डी तथा यह ब्लॉक, फिर उपसा संयोजी यौगिक, फिर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। देखो अगर हम बात करें आपके हाफ ईयरली की, किसकी बात करें, अगर आपके हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में आपको एक चीज समझना है कि आपका फर्स्ट बुक तो आएगा ही आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल वाले अगर मतलब ज़्यादा पढ़ाए हो तो सेकंड बुक का भी 1-2 चैप्टर दे देते हैं। तो मैंने सेकंड बुक को भी कवर किया कि हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। अब बात आती है कि दीदी आपने इसके तो लेक्चर्स नहीं कराए हैं, कोई बात नहीं, मैं जब आपको 1 शॉट कराऊंगी तो उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत करना। अब बात आती है कौन से दिन कौन सी क्लासेस चलेंगी, तो मैं उसको अभी तो नहीं बता सकती, क्योंकि उस वक्त को देखकर मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मान लो ऐसा हो सकता है कि आपका रासायनिक बलगत की थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, इसको करने में आपके 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए मैंने बस आपको इतना बताया कि कौन कौन से चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर कवर करने वाली हूँ, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आप नोट्स बना लो, मैं जो ये दे रही हूँ आपको रोड मैप, तो आप सबसे पहले अपने कॉपी में लिखो रोड मैप और नोट्स बना लो। बस जिस दिन मैं जो चीजें कवर करूँ
उस चीज को आप भी कवर करते हुए, मान लो आपका विलेन मान लो पढ़ लिए, ठीक है, इस पे टिक लगा दो, विलेन पढ़ लिया मैंने, ये जब आप लगा दोगे तो ये शो करेगा आपके माइंड की तरफ जाएगा, तो माइंड आपका ये बताएगा कि हाँ भाई विलेन तैयार हो गया, कोई भी क्वेश्चन दो अपन फोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम आ गया अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं कह रही हूं मैं आप ही लोगों के लिए ये सीरीज चालू करी हूं कामयाबी, ठीक है, इसमें आपको मैं कामयाब बना के रहूंगी, बस आपको देना है। अगर भाई आप ही बताओ, अगर मैं आपको 10 घंटे देने के लिए तैयार हूं, क्या आप जो है मुझे मेरे साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते? अगर मैं 10 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूं तो आप क्या सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको देखना है, खड़े होके मैं पढ़ाऊंगी, सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है डेली। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो भैया, तुम लोग तो बहादुर हो। चलिए भाई, इसी के साथ अब हम चलते हैं आपको फिजिक्स वाले का रोड मैप दिखाने, फिर उसके बाद मैथ का रोड मैप दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स का रोड मैप। तो भाई अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान और मैथ्स की, तो यहाँ पे मैंने दोनों रख लिया है। ठीक है, दोनों का रोड मैप मैं एक ही साथ बताने वाली हूँ कि इसमें मैं आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करूंगी। सबसे पहली चीज आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र मैंने करा तो रखा है, न्यूमेरिकल भी करा रखा, वन शॉट भी करा रखा है, लेकिन ये आपका वापस से रिस्टार्ट हो रहा है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। जो स्टूडेंट अभी तक जो है नहीं उठे हैं, जगे हैं, उनको जगाने के लिए, तो इसीलिए स्टार्टिंग तो करना ही पड़ेगा। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका है, जो कि आपका कल ही चलने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल, विद कंसेप्ट, विद नोट्स, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो भाई, उसके बाद हम देखेंगे विद्युत विभव तथा धारिता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका विद्युत धारा, फिर आपका नेक्स्ट है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, फिर आपका है प्रकाश की। कभी कभी हाफ ईयरली में आपकी प्रकाश की से आ सकते हैं, जिससे आपका लेंस मेकर हो गया, ठीक है, और आपके बहुत सारे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो आपके हाफ ईयरली में आ जाते हैं। तो मैं ये वाला चैप्टर जरूर इंक्लूड कर रही हूँ, इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, एक किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की, तो दोनों को अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से दिन कौन सी क्लास चलेगी इसको हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भाई ये 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। ठीक है, एक क्लास को, क्योंकि वन शॉट आपके 2 घंटे का ही होगा। कितने आवर का होगा? 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 घंटे दे रही हूँ। ठीक है, बाकी तो लाइट को भी देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर 1 दिन 2 दिन लग जाए चलेगा, लेकिन बस इतना जाने रहो कौन कौन से चैप्टर्स आपके कवर होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर जो बोला जाता है संबंध एवं फलन, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, आपको चिंता नहीं करना है। जो भी आपके कटिंग चीजें हैं, जो भी कट चुके हैं, उनको मैं बाहर फेंक के आप लोगों को जो जो आपके बोर्ड्स में है, जो जो आप पढ़ के अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, उस चैप्टर्स को, उस चीज को पढ़ाएंगे। जैसे आपका संबंध एवं फलन माने तो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसको भी करा देंगे, कल ही कराया जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, जिसे मैंने वन शॉट कराया था, लेकिन फिर मैं वन शॉट क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में आया है, बार बार अनसॉल्व में दिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका अवयव मैंने जल्द में ही वन शॉट कराया, सारणिक जल्द में ही वन शॉट कराया, लेकिन फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका 5 सितंबर आ जाएगा, ये 4 दिन चारों क्लासेस चलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 तारीख को आपको पता ही हमारा बर्थडे है, जिसमें आपको मैराथन कराया जाएगा मैथ्स का। क्या आपको ये रोड मैप समझ में आया? देखो, ये रोड मैप देने का मेरे पास ये नहीं था कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई हाँ मैं इतने घंटे आपको पढ़ाऊंगी, नहीं, ये रोड मैप देने का ये तरीका था कि जो आप लोग स्टूडेंट हो, वो ये सोचते हैं कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट कवर करें, कौन से टाइम क्या पढ़ें, जो ये इस गुमराह में एकदम पड़े रहते हैं, उनके लिए मैं ये रोड मैप लाई थी कि भाई अगर इस तरह से आप बनाओगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा दिन नहीं, जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट कराया था कि भाई आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब हैं, तो 1-2 लोग जो थे उन्होंने बताया था कि सितंबर स्टार्टिंग से है, बाकी सब लोग या फिर बोले हैं कि सितंबर के लास्ट में है या सितंबर के नेक्स्ट वीक। सितंबर के नेक्स्ट वीक का मतलब होता है 7 दूनी 14, माने तो 14 या 15 दिन पे होगा। तो आई होप तब तक हम कवर कर चुके रहेंगे, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबको कवर कर चुके रहेंगे, और आप अच्छे से अपने हाफ ईयरली एग्जाम को दे सकते हैं। तो मैंने आपको ये बैच जो चलाया है, जो सीरीज चलाया है कामयाबी, ये यही सोच के चलाया है कि भाई आप जो है अच्छे से कामयाब हो सके और 15 दिन में अपनी चीजों को कवर कर सके। अभी आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, 2 दिन में आपको कवर कराया जाएगा, 24 घंटे में सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे। लेकिन जब तक आप अभी भी अगर सीरियस नहीं हो रहे हो ना, सितंबर से भी सीरियस नहीं हो रहे हो, तो आपका सिलेबस कंप्लीट, फिर अगर चाहोगे कि सिलेबस हम कंप्लीट कर लें तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये नहीं है कि नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब मैं टाइम टेबल बता देती हूँ कि किस टाइम कौन सी क्लास चलने वाली है। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे।
तो भाई अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आपका चलने के वाला है, कल आपका 1 सितंबर है, तो 1 सितंबर मॉर्निंग में आपको 6 बजे उठ जाना है, ठीक है। वैसे आप मॉर्निंग 6 बजे तो उठ ही जाते होगे, जिसमें आपका फिजिक्स चलने वाला है, और आपको पता है फिजिक्स का कौन सा चैप्टर चलने वाला है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जो भी अच्छी तरीके से जो है तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स की, तो वो 6 बजे आ जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी बताऊंगी, न्यूमेरिकल्स भी इसमें ऐड रहेंगे, प्लस में आपका क्या, आपके जो सूत्र हैं, जो आपके फॉर्मूले हैं, वो भी ऐड रहेगा, प्लस में आपका जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आप क्या जाते हैं वो रहेगा, और इंपॉर्टेंट थ्योरी माने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, ये सब ऐड किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे दीदी हमारा स्कूल होता है, तो भाई जब तक आप अटेंड कर सको क्लास तब तक अटेंड करो, बाकी आने के बाद आप अटेंड करो, या फिर रात को सोने के टाइम जो है देख लेना वीडियो रिकॉर्डेड। लेकिन हमारा तो यही है कि अगर मैं 6 बजे स्टार्ट करूंगी तो आई होप 8 बजे तक ये क्लास चलेगी। तो आपको वो आपके हिसाब से है कि आपका कब स्कूल है और कब आपको जाना है, ठीक है। बस क्लासेस का टाइम यही रहेगा। अगर बात करें हम आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपका 3 बजे चलेगा, तो 2 बजे लगभग स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई लेट में आ रहा तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बजे आपको क्लासेस देखनी है, 3 बजे से लेकर लगभग हम 4 से 5 या फिर हो सकता है 2 घंटे मैं कह रही हूँ, तो 2 घंटे तक तो लगभग जाएगा ये बोल रही हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री आपका कवर कराया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को वैद्युत रसायन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इसका 1 पार्ट भी हो सकता है, 2 पार्ट भी हो सकता है, वो जो है टाइम को देखकर, अपनी एनर्जी को देखकर मैं करूंगी काम, ठीक है। बात करें अगर हम तीसरे टाइम की, तो तीसरा आपका मैथ्स होगा, जो कि 5:30 बजे होगा, बहुत देर तक क्लास नहीं होगी, चिंता मत करना, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि 5:30 बजे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फिर आपकी 7 बजे 11th की क्लास चलेगी, इसलिए ये क्लास आपकी 5:30 बजे रखी गई है। फिर आपकी 8 बजे इंग्लिश चलेगी, तो इंग्लिश का टाइम अभी थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि भाई देखो फिर आपकी हिंदी भी चलनी है रात में, तो इसीलिए इंग्लिश को मैं 1 या 1.5 घंटे में कवर कर दूंगी, करूंगी तो सब कवर, चिंता मत करो। लेकिन बस ये है हिंदी की क्लासेस चलनी है, तो आपको तो भाई टाइम आपका देखकर टाइम, बाकी मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, आपके लिए है कि अगर आप टिके रहोगे तो पढ़ाई जाएगी, अगर आप नहीं टिके रहोगे तो और भी नेक्स्ट क्लास रखी जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा आपका ओवरऑल टाइम टेबल, ओवरऑल रोड मैप। तो मैंने आपको दे दिया है कि कब कौन सी कैसी क्लासेस चलने वाली हैं, और इस सीरीज का नाम हमने बताया है कामयाबी सीरीज। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि अब भाई अब हम तो कामयाब होकर ही रहेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स फ्री, ठीक है। जो भी बहुत सारे डाउट्स में पढ़ रहे होंगे कि दीदी क्या ये फ्री होगा, बिल्कुल हाँ फ्री होगा। क्या नोट्स के साथ होगा? तो हाँ भाई, नोट्स देने की मैं कोशिश कह तो रही हूँ, दूंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगी मैं नोट्स। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है, छूट जाता है, तो आप ये मत बोलना कि दीदी आपने बोला था नोट्स, ठीक है। थोड़ा समय लगता है भाई, नोट्स बनाया भी जा रहा है तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा और फ्री में आपकी क्लासेस भी रहेंगी, बिल्कुल कोई भी आपको पैसा परचेज नहीं करना है। बस आप लोगों को एक चीज करना है, टाइम से आना है क्लासेस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक पोएट्री लिखी हूँ और वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। उसे मैं सुनाने के बाद तब क्लासेस को एंड करती हूँ, ठीक है भाई। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको पोएट्री सुना रही हूँ, ठीक है। कैसी पोएट्री है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जैसा हमने कहा, अगर हौसलों में आपके उड़ान है, अगर हौसलों में आपके उड़ान है, अगर सीने में जान है, तो चाहे खुशियाँ भी विराम है, तो चाहे खुशियाँ भी विराम हैं, पर सब कुछ करना आसान है, पर सब कुछ करना आसान है। आसान है उन मंजिलों तक पहुँचना, आसान है उन मंजिलों तक पहुँचना, जिन्हें सोचते ही कलेजा कांप उठता है। आसान है उन मंजिलों तक पहुँचना, जिन्हें सोचते ही कलेजा कँप जाता है। आसान है वो भी बन पाना, आसान है वो भी बन पाना, जो हर कोई नहीं बन पाता है, जो हर कोई नहीं बन पाता है। आसान है तुम करके तो देखो, मैदाने जंग उतर के तो देखो, आसान है तुम करके तो देखो, मैदाने जंग में उतर के तो देखो। देखो तो बस देखो ऊंचाइयाँ, देखो तो बस देखो ऊंचाइयाँ, पर सौगंध है कि तुम फिर पीछे मुड़ के मत देखो, पर सौगंध है फिर तुम पीछे मुड़कर भी मत देखो। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पोएट्री भी लिखा था, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो भाई ये क्लासेस बस यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगी एंड आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कल से कौन सी क्लासेस चलने वाली है। कोई भी डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड कल हम मिलते हैं आप लोगों को सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।